काम क्यों करता है? इसलिए कि हाँ कुछ पानी लेने अलग अलग जैसे जनरल चीज़ें मैं जनरल चीज़ें जैसे मुझे ये माना कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। एक छोटा बच्चा क्यों नाचता है? रुक जाओ, तुम भी वही थे, अलग नहीं हो। क्या पाने के लिए नाचता है? अपनी मौज में नाचता है। जो भी काम पाने के लिए किया जाएगा उसके मूल में ही अपूर्णता बैठी हुई है। मुझ में कुछ कमी है, मुझ में कुछ खोट है और मुझे कुछ पाना है जिससे मैं अपने आप को भर लूं। निश्चित रूप से मैं पढ़ने बैठा हूं और मेरे मन में एक गहरा विचार है अपनी अयोग्यता का या अपूर्णता का, जिस कारण मैं आगे की सोचे जा रहा हूं। मुझे इस बात से थोड़ी मतलब है, तुम बात भी नहीं उठा रहे कि तुम क्या पढ़ रहे हो। जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें उस टॉपिक से कोई विशेष मतलब नहीं है। और यही कारण है कि आज तक पढ़ाई में हम कभी भी डूब नहीं पाते, एक्सेल नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें मतलब है आईएएस से। पढ़ाई से तुम्हें मतलब है कहाँ? तुम्हारे लिए पढ़ाई बस एक जरिया है, इस्तेमाल करो छोड़ दो। जिस दिन आईएएस बन जाओगे क्या तब भी पढ़ते रहोगे? तब कहोगे नहीं, काम पूरा हो गया, किताब उधर फेंको। एक सेमेस्टर से दूसरे में चले जाते हो, पिछले सेमेस्टर की किताबों क्या करते हो? गई, काम पूरा हो गया, मतलब निकाल लिया। जिससे मतलब का रिश्ता होता है वहाँ प्रेम नहीं होता। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ ये सब बीमारियाँ होंगी ही। फिर कहोगे पढ़ने के लिए बड़ा विल पावर चाहिए। भाई पढ़ा नहीं जाता, थोड़ा मोटिवेशनल गीत वीत सुनाओ कुछ, आओ और बोलो कि वीर तुम बढ़े चलो, चढ़ जाओ पहाड़ पर। जब किसी तरीके से थोड़ा 2-4 कदम बढ़ते हैं घिसटते हुए, तो होगा ही। इसीलिए तुम्हें पढ़ाई प्यारी है कहाँ? तुम्हें तो आईएएस प्यारा है। किस ब्रांच से हो? ईसी से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो। कहाँ तुम्हें प्यार होगा सर्किट डिज़ाइन से? तुम तो ये देख रहे हो कि इसमें नौकरियाँ किधर लगती हैं, और जिधर की नौकरियाँ लगती हैं उन्हीं कोर्सेज पे ध्यान भी ज़्यादा दोगे। अब तो कोई ताज्जुब नहीं कि तुमको बहुत सारा विल पावर चाहिए ही होगा। जब कोई आदमी कोई काम अपनी समझ से करता है, अपनी मस्ती में करता है, तो वहाँ पर उसको बाधाएं दिखाई ही नहीं पड़ती। न बाधा न विल पावर। अरे जब कोई समस्या ही नहीं है तो समाधान किसको चाहिए? समस्याएं तुम खुद खड़ी करते हो अपने मन में ये सब ऊल जलूल बातें भर के, जो मैंने कहा कि गोदाम बना रखा है। पढ़ने बैठे हो तो थोड़ा खाली होकर पढ़ लो भाई। अभी सुनने बैठे हो और जितना सब ले करके आए हो वो चलता ही रहेगा तो कुछ सुन पाओगे? गए हो फुटबॉल खेलने और दिमाग में चल रहा है कि कल क्या होने वाला है, तो खेल पाओगे? बोलो। बात तो सही है पर हमसे करी नहीं जाएगी। क्यों? सब आसान है अगर एक छोटी सी चीज सीख लो, प्यार। वो जो किताब है ना, उसका शोषण करना बंद करो और उससे प्यार करना सीख जाओ। कोई टॉपिक मिला है तो उसमें डूबना सीखो। कोई न्यूमेरिकल है तो ऐसे ही मत करो कि एग्जाम में कैसे आए, जल्दी से कुछ 2-4 ट्रिक सीख लूं। उसके साथ खेलो। बड़े कैलकुलेटिव मत रहो कि इस चैप्टर से तो मुश्किल से 5 नंबर के सवाल आएंगे तो इसको क्यों पढ़ना है। अरे पसंद आ रहा है तो लगा दो, उस पर घंटों लगा दो। थोड़ा जिंदगी को मुक्त भाव से जीना सीखो, फिर ये सब समस्याएं अपने आप हट जाएंगी।
इतना कुछ मुश्किल है ही नहीं। तुमने उसको सोच सोच के खुद मुश्किल बनाया है। कहा था ना, सेल्फ इम्पोज्ड है। भाई जो है उसके अलावा कोई विकल्प थोड़ी होता है। अभी यहाँ पिछला संवाद हुआ था तो पीछे तक भरे हुए थे लोग। अभी मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, जितने पहले थे उसके आधे भी नहीं हैं। अब मैं कहूँ कुछ अब बोलने में मज़ा नहीं रहा, ये क्या बात है, 100 जने भी नहीं हैं। जो हैं वो हैं ना, कोई विकल्प है? अब जो हैं उनसे तो बात करनी है और पूरी तरह करनी है। और मैं तुमसे आधी अधूरी बात करूं कि पहले देखो 200 लोग थे जो बात मैंने पूरी करी, अब 50 लोग हैं तो बात 1/4 करूंगा। कल्पना करता रहूं, विकल्प तलाशता रहूं, आगे क्या होगा। अभी तुम्हारे जिस सवाल का जवाब दे रहा हूं उसी में मुझे होना पड़ेगा ना। या ये भी सोचता रहूं कि अभी से 2 घंटे बाद क्या होगा, जैसे तुम सोच रहे हो 2 साल बाद क्या होगा। 2 साल कहाँ बीत गए, कहाँ वास्तविक है वो भविष्य। अभी जो हो उसके अलावा और वास्तविक है क्या, ये बता दो। कितने लोग तुम में से भविष्य में उड़ रहे हैं, कितने लोग भविष्य में खाना पचा रहे हैं, कितने लोग भविष्य में सांस ले रहे हैं। सोचो, बैठो यहाँ, सोचो फ्यूचर के बारे में। कोई अंत है सोचने का, सोचते रहो। बहुत होशियार हो कि बहुत जल्दी इस बात को समझ गए। कई लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है तब उनको ये बात समझ में आती है। कई लोग अपनी जब पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं तब उनको समझ में आता है कि ये गोल वगैरह बड़ी महत्वहीन चीज़ें हैं। हाँ, सर मान लीजिए कि हमारा गोल है, मान लीजिए सर हम एक फील्ड में जिन्हें मेरा हाथ है, मान लीजिए सर कब तक करेगा कोई इंसान, उसकी कितने की लिमिटेशंस होनी चाहिए, यहाँ तक तो करता है। मैं कब तक करूँ? कभी कोई एक सवाल पूछता है, कभी कोई दूसरा सवाल पूछता है। मैं फुटबॉल नहीं खेलूँगा, कब तक करूँ? कभी कोई इधर से पास देता है, कभी उधर से पास देता है। कब तक करूँ? अब मैं जीवन की भी बात कर रहा हूँ ना, मैं कब तक जवाब देता रहूँ? कभी कोई इधर से उठ के सवाल पूछता है, कभी कोई उधर से पूछता है, कभी कोई ये विषय का होता है, कभी कोई उस विषय पे जाता है। कब तक बात करता रहूँ? जीवन तो एक प्रवाह ही है ना, उसमें ये कब तक और ये सारे सवाल तो मायना रखते भी नहीं हैं। और एक बात बता दो, कह तो ऐसे रहे हो कि जैसे गोल्स नहीं होते तो तुम टिके ही रह जाते। ये जो तुम्हारे गोल्स हैं ये क्या एक ही रहते हैं? अरे ऑप्शन की नहीं बात कर रहा। अभी जो तुमने लक्ष्य बना रखे हैं 6 महीने बाद दूसरे हो जाने हैं। 5 साल के रहे होगे, क्या नाम है? मन्नू। 5 साल के जब थे मन्नू, तो मन्नू क्या बनना चाहते थे? और 3 साल के थे और आईएएस का क्या मतलब था 5 की उम्र में? आईएएस का अर्थ क्या था 5 की उम्र में? बस। और ऑफिसर का क्या अर्थ था? तो ड्राइवर, कोई दिक्कत नहीं है। और रसोइया भी होता है, बड़े से घर में ही रहता है वो। तो लक्ष्यों का क्या है? वो तो वैसे भी लगातार बदल ही रहे हैं। क्यों डर रहे हो कि अगर लक्ष्य नहीं हुए तो सब कुछ बदलता रहेगा? वैसे भी बदल ही तो रहा है, कोई दिक्कत कहाँ है? तुम्हारे लक्ष्य क्या एक रहे हैं? लक्ष्य एक रहे हैं। कभी तुम कहते हो इस दिशा जाना है, उधर को चलते हो, कोई मिल जाता हो कहता है ना ना इधर ठीक नहीं है, चल उधर को जा।
छोटे छोटे ही देख लो ना। लक्ष्य बनाते हो, सुबह उठूंगा पढ़ूंगा, और सुबह होते होते लक्ष्य बदल जाता है, अब ये काम कल होगा, आज से खेलना शुरू करूंगा, और शाम होते होते कहते हो नहीं आज तो थोड़ी तफरीह कर लेते हैं। तुम्हारे लक्ष्य कहाँ एक हैं? वो तो वैसे भी बदल ही रहे हैं। अंतर बस इतना सा है कि फिलहाल तुम्हारे लक्ष्य जो बनते बिगड़ते हैं वो बाहरी प्रभावों से बनते बिगड़ते हैं। किसी ने आके कुछ बोल दिया, तुमने अखबार में कुछ पढ़ लिया, दोस्तों ने कुछ बता दिया, या तुम भूल ही गए। कई बार तो लक्ष्य बना के भूल गए, तो फिर एक नया बना लिया। तो ये सब बाहरी चीजें हैं जिनसे लक्ष्य बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। उससे अच्छा ये है कि जीवन को अपनी धारा में बहने दो, जो कर रहे हो उसमें पूरी तरह रहो। अगर अभी जो कर रहे हो वो बढ़िया है, पूरा है, तो भविष्य अपने आप बन जाएगा, तुम्हें बनाना नहीं पड़ेगा। तुम जो अपेक्षा कर सकते हो, तुम जो कल्पना कर सकते हो, उससे बेहतर बन जाएगा। हाँ, उसके लिए बस थोड़ा सा दृढ़ दिमाग चाहिए, जो ये ना कहे कि अभी से बताओ कैसा बनेगा। बन जाएगा अच्छा, थोड़ी श्रद्धा रखो, जो है उसमें पूरी तरह रहो। हाँ, बिना उद्देश्य के साथ जो काम करते हो वो कैसे होते हैं? उद्देश्य के साथ जो काम करते हो वो कैसे होते हैं? कहाँ से आते हैं उद्देश्य सारे? कहाँ से आते हैं? उद्देश्यों के साथ काम करने से क्या होगा? इतना ही तो होगा ना कि जो पुराना है उसको दोहराते रहोगे। भाई, जितना तुमने जाना है उससे आगे के उद्देश्य तो नहीं बनाओगे ना। अतीत में जितना जाना है उससे आगे कोई उद्देश्य बना सकते हो क्या? वो 5 साल का था, उसने इतना ही जाना था कि बड़ी गाड़ी और बड़ा घर, तो उससे आगे कोई उद्देश्य बना पाया वो? जीवन है इतना बड़ा, तुम्हारा मन है इतना छोटा, और तुम उसके भीतर ही उद्देश्य बनाए जा रहे हो, तो मतलब तुम खुद को ही सज़ा दे रहे हो कि मुझे इसी में कैद रहना है, आगे का मुझे कुछ जानना ही नहीं है। अभी करने को कुछ कम पास जो तुम्हें उद्देश्य भी चाहिए, अभी कोई खोट है क्या? अभी यहाँ बैठे हो, सुन रहे हो, इसमें कोई कमी है कि तुम्हें उद्देश्य भी चाहिए? उसके बिना मज़ा नहीं आ रहा। कितने लोग उद्देश्य बना बना के सुन रहे हो? बोलो कि सोचते जा रहे हो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, और जो उद्देश्य बना बना के सुन रहा होगा वो कुछ सुन सकता है? या तो सुन सकते हो या उद्देश्य की सोच सकते हो। जो ठीक ठीक सुन रहे हैं वो जानते होंगे कि इस वक्त मन खाली है तभी सुन पा रहे हैं, सोच वोच नहीं रहे हैं, मात्र तभी हो सकता है सुनना। उद्देश्यों के पीछे जो दौड़ेगा वो एक गोल चक्कर में दौड़ेगा, कहीं पहुंचेगा नहीं। दौड़ेगा, लगता रहेगा कि कुछ हो रहा है, होगा कुछ नहीं। उनके पास तो मुझे बताओ ना कैसे हो सकता है? जिस दिन उसने खेलना शुरू करा था उस दिन उसका उद्देश्य था कि 100 शतक लगाऊंगा। उसका एम था कि मैं खेलूं, जब खेलूं तो खेलूं। लारा से किसी ने पूछा 400 कैसे बना दिए? बोला जब 50 रन बन जाते, हर 50 रन के बाद बोलता कि 0 पे खेल रहा है। ना अतीत याद रखना चाहता था, ना लक्ष्य बनाना चाहता था भविष्य का।
बस कहता था खेल रहा हूँ, 0 पे खेल रहा हूँ, मौज में खेलो। हर 50 रन पे भूल ही जाता था, याद ही नहीं रखना। आज तक लक्ष्य बना के किसी ने 400 बनाए हैं क्या? खेल खेल के बनाए हैं। एडिसन का सुना होगा नाम, बड़ी कहानी चलती है कि 10,000 प्रयोग कर गया। बल्ब का फिलामेंट है इसके लिए। कोई लक्ष्य बना के कर सकता है 10,000 प्रयोग? मर जाएगा। 10,000 प्रयोग तो खेल खेल में ही हो सकते हैं कि वो गिनती ही नहीं कर रहा। जो गिनती करने बैठेगा वो मर जाएगा, कर ही नहीं पाएगा, रुक जाएगा बीच में। लक्ष्य तो कुछ सीमित ही होगा ना, कि चलो 500 प्रयोग कर लेंगे, बहुत हो गया 500, 700 कर लिए, 1000 कर लिए, 10,000 तक कोई कैसे जाएगा? और तुम्हें क्या लगता है 10,000वें पर भी उसे न मिला होता तो रुक ही जाता? उसको मजा आ रहा था, भाई जिंदगी है मेरी, है यही करता हूं, मौज। यहां असफल भी हो रहा हूं, वहां कुछ सीख रहा हूं। लक्ष्य बना बना के कभी कुछ बड़ा काम नहीं हुआ, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्य बेटा एक लालच होता है, मुझे ये पाना है। लालच से थोड़े ही होते हैं महत्वपूर्ण काम, लालच से थोड़े ही होते हैं महत्वपूर्ण काम। महत्वपूर्ण काम डूब के होते हैं, आनंद में, इमर्शन में। बिल्कुल, इसीलिए हमारी पढ़ाई व्यर्थ ही रहती है, क्योंकि तुम पढ़ते इसलिए नहीं हो कि पढ़ने में मज़ा आए। इंजीनियरिंग अपने आप में सबसे मौज की पढ़ाई है, पर तुम इसलिए नहीं पढ़ते कि इंजीनियरिंग बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तुम पढ़ते हो कि एक दिन नौकरी लग जाएगी, इस लालच के मारे पढ़े जा रहे हो। आज पता चल जाए कि इंजीनियरिंग नौकरी नहीं है, तुम भग जाओगे। आज पता चल जाए कि कॉलेज डिग्री नहीं देगा, तुम भग जाओगे। तुम बस लालच के मारे बैठ जाते हो आके। इसी कारण तुम्हारा पढ़ने मन नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई से थोड़ी कोई प्रयोजन है। तुम्हें किससे प्रयोजन है? डिग्री से, नौकरी से। आज कोई तुम्हें बता दे कि बिना पढ़े डिग्री मिल रही है, तुम में से आधे कॉलेज आना बंद कर देंगे। आधा तो मैंने कम बोल दिया, बात ठीक कह रहा हूं ना? अब इसमें क्या ताज्जुब है कि तुम्हारा पढ़ने में बिल्कुल मन लगता ही नहीं, क्योंकि तुम पढ़ने के लिए कॉलेज आते कहाँ हो? कॉलेज तुम्हारे लिए एक जरिया है नौकरी पाने का। नौकरी लगेगी चौथे साल के अंत में, अभी चल रहा है दूसरा साल, तो बैठे रहते हो इंतजार में, कब आएगी ट्रेन, कब आएगी ट्रेन। और ये मत समझना कि चौथे साल में जब ट्रेन आ जाएगी तो तुम तर जाओगे, तब तुम किसी और ट्रेन की तलाश में लग जाओगे। कब बढ़ेंगे पैसे, कब बढ़ेंगे पैसे। पढ़ाई कर रहे हो नौकरी के लिए, नौकरी कर रहे हो पैसे बढ़ाने के लिए, पैसे बढ़वा रहे हो ताकि शादी अच्छी हो सके, शादी करिए ताकि घर संसार बच सके, बच्चे आ सके, और आगे बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा, बढ़ते ही रहेगा। और एक दिन यही बढ़ाते 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 बढ़ जाओगे। फिर पूछना अपने आप से, लक्ष्यों का क्या हुआ? लक्ष्यों का क्या हुआ? वो इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ लालच है। वो बहुत दूसरी बात है। लव में और इंटरेस्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। इंटरेस्ट का मतलब होता है स्वार्थ। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि मैं किसी चीज़ के प्रति आकर्षित हूँ। और प्रेम में कुछ करना बिल्कुल अलग घटना है। इंटरेस्ट में तो तुम्हारा कुछ ना कुछ रुचि अरुचि ये सब छुपा हुआ है, कुछ पाने की इच्छा छुपी हुई है। प्रेम बिल्कुल दूसरी चीज़ है भाई। और जीवन में जो भी पाता है वो इंटरेस्ट से नहीं पाता।
प्रेम से पाता है। इंटरेस्ट इतना ही कर देगा कि किसी तरह घिसटते हुए जिंदा रह लोगे। जिनको तुम अपने इंटरेस्ट बोलते हो वो कहाँ इंटरेस्ट हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में डूब के कुछ कर पाते हो? कहते तो हो कि उद्देश्य बनाने से बड़ा इंटरेस्ट आता है। कोई है यहाँ पर जो क्लासिकल म्यूजिक में बिल्कुल प्रवीण हो? कोई है जो ऐसा खेलता हो कि मज़ा ही आ जाए? कोई है जो बड़ी सुंदर कविताएं लिखता हो? कोई है जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स किसी चीज़ में ऐसी महारत हासिल है कि पूछो मत? ये जो आधा अधूरा जीवन है ना, जिसमें कहीं भी एक्सीलेंस नहीं है, वो इसीलिए है क्योंकि एक्सीलेंस आती है प्यार से। इंटरेस्ट से सिर्फ मीडियोक्रिटी आती है। थोड़ा बहुत कुछ कर लो, इंटरेस्ट तुमको जरा सा एक आध कदम ले जाता है बस। एक्सीलेंट वो लोग होते हैं जो इंटरेस्ट से नहीं कर रहे, प्यार से कर रहे हो। कह रहे हैं इसके अलावा हम कुछ कर ही नहीं सकते, एक पैसा ना मिले तो भी हमें यही करना है। हाँ, बिना इंटरेस्ट का प्यार बिना इंटरेस्ट के ही हो सकता है। इंटरेस्ट तो स्वार्थ है, इंटरेस्ट तो रुचि की बात है। जहां इंटरेस्ट आ गया वहां प्यार कैसे आएगा? जहां इंटरेस्ट आ गया वहां प्यार कैसे आएगा? इंटरेस्ट सिर्फ एक आकर्षण है, प्यार बिल्कुल दूसरी चीज है, बिल्कुल ही दूसरी चीज है। अभी ये मेरी बात तुमको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है, इसको इंटरेस्ट नहीं बोलते। इंटरेस्ट तुम्हें सिर्फ उन बातों में आ सकता है जिनका तुम्हें पहले से पता हो। इंटरेस्ट में नए के लिए कोई जगह नहीं होती। अभी जो मैं तुमसे कह रहा हूं ये तुम्हारे लिए कुछ नया है, इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। इंटरेस्ट, रुचि, इच्छा, स्वार्थ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हें वो बात पहले से ही आकर्षक लगती है कि नहीं। तुम्हारा किस तरह के खाने में इंटरेस्ट है? क्या ऐसे किसी खाने में इंटरेस्ट है जो तुमने आज तक खाया ही नहीं, जिसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं? तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ उन स्थितियों में, उन लोगों में, उन बातों में हो सकता है जो तुम्हें पहले ही पता है। ये तुम्हें पहले से ही पता है कि किताब एक जरिया है नौकरी पाने का, पर किताब में जो तुम पढ़ रहे हो क्या वो पहले भी पढ़ा था? इस सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हो क्या वो पहले से पढ़ा हुआ है? वो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। इंटरेस्ट मत तलाशना, वहां कुछ नया ही हो रहा है, बिल्कुल नया, उसके प्रति खुले हुए रहो। इंटरेस्ट पुराना है, जीवन नया है। कुछ कुछ बात समझ में आ रही है? पुराने इंटरेस्ट से प्रतिपल नए जीवन को कैसे जियोगे? अभी मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें कर सकता हूं तुम्हें इंटरेस्टिंग लगती हैं। तुम्हारे अतीत में बहुत कुछ है जो तुम्हें आकर्षित करता है, मैं वही सब दोहराना शुरू कर दूं, तुम इंटरेस्टेड हो जाओगे। और जो तुम्हें सदा से बुरा लगता है मैं वही वही बोलना शुरू कर दूं तो तुम डिसइंटरेस्टेड हो जाओगे। अभी जो ये घटना घट रही है ये ना इंटरेस्ट की हो सकती है ना डिसइंटरेस्ट की, कुछ और हो सकती है, और इसी का नाम जिंदगी है। उसको जियो, उसमें बीच में ये सब घुसेड़ मत दो, इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट। लोग आते हैं कहते हैं फलाना सब्जेक्ट है उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा,
उस सब्जेक्ट में क्या ऐसा है जिसमें इंटरेस्ट नहीं है? पर वो तो पता नहीं क्योंकि हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। अच्छा पढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा पता क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ा नहीं। अच्छा पढ़ा नहीं क्यों नहीं? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है। और इंटरेस्ट क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ा नहीं। ये क्या गोल गोल घुमा रहे हो यार? जब तक तुम उसमें उतरोगे नहीं, उसे जानोगे नहीं, तो उसका सच तुम्हें पता कैसे चलेगा? तुम्हारे मन में एक छवि बस है। जीवन उतरने के लिए है, जीवन धारणाओं के लिए थोड़ी ही है कि क्या मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्या डिसइंटरेस्टिंग लगता है। पूरा खुला हुआ है। 4 साल में 8 सेमेस्टर्स में पहले ही सेमेस्टर का सिलेबस दोहराते रहोगे क्या? मैं थोड़ी पढ़ रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम बताओ। सवाल तो बहुत मासूम है, पर जवाब तुम्हें ही देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? ये सवाल अब पूछ रहे हो जब तीसरा सेमेस्टर लग गया, पहले ही दिन क्यों नहीं पूछा? और ये हर कदम पे पूछना जरूरी है भाई। क्या नाम बेटा? बैठो। मैं ये बात हर कदम पे पूछनी ज़रूरी है कि मैं इसमें हूँ ही क्यों। और जैसे ही पूछोगे स्पष्टता मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी ही तो ज़िंदगी है। तुम्हें नहीं तो किसको पता होगा? कोई पड़ोसी आके बताएगा? तुम्हारा जीवन है तो पता किसको चलेगा? तुम्हें ही तो चलेगा ना। सवाल पूछो, पता चल जाएगा। हम पूछते ही नहीं, हम जानना ही नहीं चाहते। हम जानना ही नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल 100%। और जो प्यार पुराने को दोहराना चाहता हो वो प्यार है ही नहीं। तुमने पहले ही तय कर रखा है ऐसी ऐसी लड़की होगी, ऐसा ऐसा चेहरा, ऐसी बातें, ये धर्म, ये गोत्र, ये जात, ऐसा घर, इतनी आमदनी, उससे मैं प्यार करूंगा। तो ये प्यार नहीं है, ये तो तुमने गणित लगा दिया उसमें बीच में। ये तो कुछ और ही चल रहा है। कुछ बहुत खतरनाक सी चीज हो रही है। लड़की बचे। प्यार तो हमेशा नए से ही हो सकता है। जो पुराना ही चला आ रहा है वो प्यार नहीं है। और हमारा पुराना ही चलता रहता है। हमें पहले ही पता है हमें क्या चाहिए। जिसे पहले ही पता है कि उसे क्या चाहिए, उसे कुछ मिलता नहीं है, बस चक्कर मिलते हैं उसको। दोहराओ। अभी मैं तुम्हें उत्तर दे रहा हूं। मैंने डिसाइड कर रखा है कि क्या उत्तर देना है। तुमने डिसाइड कर रखा था कि गर्दन हिलाओगे ऐसे। बिना डिसाइड किए काम हो रहा है ना। जो भी था हो रहा है ना, उसके लिए तुमको पहले से थोड़ी तय करना पड़ता है। संवाद में आए हो यहां पर, पहले से ही जानते थे क्या सवाल पूछना है। मैं पहले से ही जानता था क्या जवाब देना है। ठीक है, ट्रेन में जाना है, पहले से टिकट कराओगे। वो उनके साथ होगी जो जिंदगी को वैसा जीते हैं। जो जिंदगी को वैसा नहीं जीते उनको तो खींच के ही लाना पड़ता है ना। और तुम अभी वैसे हो नहीं। लेकिन एक बार यहां आ गए, अब मुझे बताओ कि क्या ऐसा है जो वैसा ही हो रहा है जैसा पहले से तय था? कुछ भी तयशुदा चल रहा है क्या? अभी हमने तय कर रखा था, वो पूछेगा, फिर तुम पूछोगे, फिर ये पूछेगा, और 2 जने कुर्सी के नीचे से निकाले जाएंगे। ये सब पहले से तयशुदा घटनाएं थी।
कुछ भी इसमें ऐसा है जो मैं पता था? लक्ष्य बना बना के सवाल पूछ रहे हो। पर हम करना चाहते हैं ना। अगर हम इतना समझ ही जाएं कि कुछ फिक्स नहीं होता तो जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। इतना ही समझ जाएं अगर हम, और फिर जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो वो अपने आप मिल भी जाएगी, तुरंत ही मिल जाएगी। हाँ, करना पड़ेगा, उसको कहो हो जाएगा। अभी तुमने कुछ बोला, ये भी तो एक कर्म ही है, करा ना, हो रहा है। तुम कह रहे हो, मैं कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं, तुम कहोगे। क्रिकेट छोड़ो, अभी कह रहे हो ना, कुछ हो रहा है, कर्म हो रहा है ना, प्लानिंग से हो रहा है, हो रहा है। क्रिकेट में टारगेट सेट होता है, लेकिन वो बैट्समैन कैसा होता है जो पहले से ही सेट कर लेता है कि जो अगली बॉल है उसको तो मैं ब्लॉक ही करूंगा, या जो अगली गेंद है उसमें तो चौका ही लगाऊंगा। अगर वो तय करके ही बैठ जाए तो क्या होगा? अरे भाई, वो एक गेम का बाहरी नियम है, वो मन की बात कर रहा हूं मैं अभी कि तुम्हारा जो मन होता है वो कैसा होता है। वो खिलाड़ी कैसा होता है जो पहले से ही सोच के बैठा होता है कि गेंद कैसी भी होगी मारूंगा। उसका क्या होता है? पक्का है कि आउट होगा। और अगर वो पहले से ही सोच के बैठा है कि गेंद कैसी भी होगी ब्लॉक करूंगा, तो फिर रन बनाने का मौका खोएगा। कुछ निश्चित नहीं किया जा सकता। छोटी मोटी बातें निश्चित की जा सकती हैं। अब यहाँ आने का समय निश्चित किया जा सकता है, पर यह नहीं निश्चित किया जा सकता कि यहाँ होगा क्या। छोटी बातें तय की जा सकती हैं, जो महत्वपूर्ण है वो तय नहीं किया जा सकता। ये तुम तय कर सकते हो कि आज क्या कपड़ा पहनोगे, पर दिन कैसा बीतेगा ये तय करने की कोशिश मत करना। राइट। तुम बताओ ना, क्यों सारी कंडीशनिंग कहाँ से आती है? अच्छा लग रहा है कि तुम खुद ही बात को खोल रहे हो। कहाँ से आती है सारी कंडीशनिंग? हाँ, और सुबह भी यही हुआ था कि चाइल्डहुड का नाम लिया गया था, और सुबह भी मैंने पूछा था कि चाइल्ड यहाँ पर कितने हैं। चाइल्डहुड में जो हुआ सो हुआ। अभी भी बच्चे हो क्या? अभी भी हो तो अब उस कंडीशनिंग को क्यों ढो रहे हो? वो दिमाग में गोदाम अभी भी क्यों भरा हुआ है?